आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट्स में हम लोग जो व्याकरण पढ़ रहे थे वो पढ़े थे कि व्याकरण क्या होता है, उसके अंतर्गत और भी पढ़े थे हम लोग। संधि शुरू किए थे। संधि के 3 प्रकार भी पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बारी बारी से। पहले स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के हिंदी में 5 भेद माने गए। कितने भेद? 5। स्वर संधि के हिंदी में 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। लेकिन संस्कृत के पास अगर जाते हैं तो उसके व्याकरण शास्त्री और 3 बताए हैं, यानी 8 हो जाता है। वो कौन कौन 3 है? पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो हम लोग रिलेट करके दोनों को पढ़ रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये ना सोचिएगा कि संस्कृत कम ना देगा हिंदी में, एकदम दोनों में कम देगा, क्योंकि हिंदी का उत्पत्ति ही हुआ है किससे? संस्कृत से, यानी पाली से अपभ्रंश, फिर आए हैं भ्रंशों, तो उसके बाद आए हैं क्या? हिंदी। तो हेडिंग पहला दीजिएगा, स्वर संधि। कौन संधि? स्वर संधि। तो जैसे यहाँ पर है कि स्वर वर्णों के साथ जब स्वर वर्ण की संधि होती है उसे कौन संधि कहते हैं? स्वर संधि। कहने का मतलब ये है कि इसी को अर्थात मैं कह सकता हूँ कि धन है, इसको क्या समझते हैं? धन। संस्कृत में या हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं? धन। मैथ में इसी को प्लस यानी जोड़। ठीक है, तो धन के पहले अगर स्वर रहे, क्या रहे? स्वर। और बाद में भी क्या रहे? स्वर। पहले स्वर, बाद में भी स्वर। तो इससे जो विकार होके जो वर्णों में जो विकार होगा, यानी जो नया शब्द बनेगा, वो कौन संधि का उदाहरण होगा? स्वर संधि का। कौन संधि का? तो आप लोग को पहले ये जानना है कि स्वर है कौन कौन, स्वर है कौन कौन। तो आपको बताया गया कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। कितने हैं? लेकिन संस्कृत में अगर पूछा जाए तो कितने हैं? 13। कितने हैं? 13। लेकिन वही महर्षि पाणिनि के अनुसार संस्कृत में पूछे तो 9। कितने हैं? 9। लेकिन महर्षि पाणिनि न लगाए, केवल स्वर पूछे संस्कृत में तो 13, और हिंदी में कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। अच्छा, अब स्वर कौन कौन है पहले हिंदी वाले हम लोग जान लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब इसके बारे में कन्फर्म है, ये हो गए 11, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं संस्कृत में कौन बढ़ जाता है 2 सर? तो देखिए संस्कृत में री का एक बड़ा री आता है। क्या आता है? बड़ा री। अब एक आता है री, क्या आता है? यही 2 बढ़ जाता है। तो संस्कृत में कितना बड़ा री हो जाता है? वो बड़ा री। तो 13 हो गया। अब सबके मात्रा आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं जब तक जानिएगा मात्रा तब तक कैसे आगे बनेगा। तो आ का कोई मात्रा, आ का 1 पाई होता है। आ का क्या होता है? 1 पाई। ह्रस्व ई का किधर से? बाएं से। दीर्घ ई का इधर से। ह्रस्व उ इधर 9 और दीर्घ उ 6। क्लियर है? संकेत में री का केवल ऐसे होता है। री का केवल क्या होता है? ऐसे, गोला वाला री। जैसे क्री लिखना है, क्या लिखना है? तक्का में री जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? तो ऐसे लिखेंगे क्री। बताइए, ऐसा सही है? ये गलत है। इसका मात्रा जाएगा तो इसका मात्रा क्या है? ए। इसका मात्रा क्या है? ए, यानी ऐसे लिखाएगा, का के नीचे ऐसे बर्तुलरी। हो गया क्री? क्लियर? तो इसका मात्रा ए हो गया। अब सुनिए, ए का कै चोटी ऊपर? एगो। कै चोटी? और आय का कै गो? 2 गो। और ओ का 1 ऊपर 1 और औ का 2 ऊपर 1। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि धन के पहले स्वर का ही कोई मात्रा हो सकता है। यही 11 में से कोई आ सकता है या 13 में से। और बाद में भी अगर वही आ जाए, बाद वाला तो झलकेगा, शुरू वाला ना झलकेगा। तो जितना भी व्यंजन होगा उसमें स्वर क्या रहते हैं? छिपे हुए रहते हैं, है ना। तो धन के पहले स्वर, बाद में भी स्वर, उसके साथ जो शब्द में भी वर्णों में विकार होगा, उससे जो शब्द बनेंगे नया, वो कौन संधि का उदाहरण होगा? स्वर संधि। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल के बारे में मैं बात करूँ अगर, जैसे धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, तो क्या हो जाएगा? जैसे महाधन आत्मा, महाधन आत्मा। फिर रहेगा नेधन अन, नेधन अन, नेधन अन। जैसे और भी रहेगा आपको पौधन अक, पौधन अक। जैसे रहेगा तथा धन एव, तथा धन एव। इस प्रकार पौधन अन बोले थे ना। अच्छा, अब इस प्रकार का रहेगा तो आपको कैसे बनाना है? देखिए, हमने कहा कि धन के पहले स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर। और बाद में तो स्वर रहेगा ही, लिखा हुआ है। बाद में झलकेगा, शुरू में नहीं झलकेगा। तो बहुत सारे लोग भ्रम में हो जाते हैं। तो जितने भी व्यंजन आपने 33 व्यंजन कितने होते हैं? वो अवगत है ना? काखा गाघा
चाचा जाजा, टाठा डाठा, तथा दादा और पापा बाबा। उसके बाद या से हा तक, तो कितना हो गया 25 वाट 33। ठीक है, तो 33 जितने भी व्यंजन है, जैसे का है तो इसको तोड़ेंगे ऐसे, तो इसमें स्वर आ निकला कि नहीं। जैसे रहेगा का में देखिए का, तो आ निकलेगा कि नहीं, आ के मात्रा ही ना आ ले है यहाँ। क्लियर। तो ये देखिए धन के पहले माँ है, क्या है माँ, क्या है माँ, माँ में आ निकालिए, आ क्या निकालिए आ, तो धर्म और आ निकालने जा रहे हैं, आ निकल गया, इससे फिर जाएगा तो पूरा हो जाएगा। तो जब किसी व्यंजन से स्वर हटता है तो उसमें हलंत लगता है एक पहचान के लिए कि कोई स्वर बाहर हुआ है, तब वो क्या हो गया, ये शुद्ध व्यंजन है। कौन व्यंजन है महलंत, शुद्ध व्यंजन, प्योर। अब देखिए बाद में आ है, क्या है आ, ये भी क्या है स्वर, ये भी क्या है स्वर। अब ये दोनों को मेल से एक विकार उत्पन्न होगा, तो आ और आ के मेल से आ बनता है, क्या बनता है आ। अभी पढ़ाने वाले हैं। तो अब आ जाएगा कहाँ, आ जाएगा कहाँ, तो जो आधा था, जो आधा कौन था महलंत, तो आ जाएगा तो आ के मात्रा जाता है, क्या जाता है, तो आ के मात्रा क्या जाएगा 1 पाई, तो ये महलंत है जो क्या बन जाएगा माँ, क्या बन जाएगा माँ। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ धर, अब देखो यहाँ पर जाएगा ये माँ बनेगा, ऊपर रेप था, क्या था रेप, और तमा ता माँ, तो क्या हो गया धर्मात्मा, क्या बना, वर्णों में विकार हुआ कि नहीं। तो अगर कोई कहे कि ये शब्द कौन संधि के उदाहरण है, तो बिना आप विच्छेद किए शुद्ध शब्दों में, शुद्ध शब्द में विच्छेद करना है ना, कि धर्मा शुद्ध शब्द नहीं होता, धर्म होता है, क्या होता है धर्म। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे समझेंगे कि शुद्ध है, तो जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा आपको वैसे वैसे आपको कन्फर्म रहना है, वही सब क्या होगा शब्द शुद्ध। मैं पढ़ाऊंगा वो सब आपको अपडेटेड हो जाएगा। कोई काम करते हैं तो क्या हो जाता है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, अब सुनिए धर्मात्मा बना, धर्मात्मा को आपको अगर विच्छेद करना है तो धर्म धन आत्मा होगा। ठीक, अब आपको पूछे कि धर्मात्मा में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो आ और आ के, आ और आ। अब देखिए महात्मा, क्या है महात्मा, तो महात्मा में देखिए ये आ झलक रहा है, आप बोलिए हलंत लगा, इससे आ निकला कि नहीं, आ निकला। स्वर जो आपको झलक रहा है, आपको कहेंगे कि मही लिखल है, मही, तो एक में कौन स्वर है आ की ई, बताइए। अब आप लोग पकड़ रहे हैं ना कि दीर्घ है ना, जैसे रहेगा भानु, तो आप बताओ ये जो धन के आगे पहले एक में कौन स्वर है, ऊ है कि नहीं है रस, वो क्लियर हो रहे हैं स्वर निकालने के लिए, बस ऊ क्लियर हो गए तो बन गया। तो यहाँ देखिए आ निकला, ये आत्मा, ये क्या है आत्मा। अब सुनिए ई आ और ई आ मिल के आ हो जाता है, तो आ फिर जाएगा इसी के पास, तो क्या बनेगा महात्मा। इसी प्रकार ए है ने क्या है ने, तो ने में ए निकालिए, क्या निकालिए ए, एक मात्रा, तो ए ना निकलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे निकाल देता है, नहीं एक मात्रा, चलिए उसके पास एक मात्रा रहता है तो ए का है, किसका ए का, तो ए निकला। अब इससे आ, तो ए के बाद कोई नया स्वर आता है, दूसरा स्वर आता है, तो ए का आय हो जाता है, क्या हो जाता है आय, क्या हो जाता है आय, क्या हो जाता है आय, आय हलंत। अब देखो ये अब मिल जाएगा इसके पास, तो इना पूरा हो जाएगा, और या हलंत में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा आय, तो यानी नायन, क्या बन जाएगा ना या ना। अभी ना क्लियर हुए ना, आगे बताएंगे, अभी यहाँ तक ध्यान रखें। पौधन अन से क्या हो जाता है, पौधन अन से पावन, क्या हो जाता है पावन यानी पवित्र, पावन यानी। अब अगर पोधन अन रहा तो, पोधन अन रहा तो पावन बन जाएगा, क्या बन जाएगा पावन यानी हवा। क्लियर है, दोनों शुद्ध है। देखिए कि पावन लिखल है तो पोधन अन तोड़ेंगे, और पावन रहेगा तो पौधन अन लिखेंगे, क्या लिखेंगे पौधन अन। तथा धन एव, तो ये बनता है तथैव, क्या बनता है तथैव, क्या बनता है तथैव। इस प्रकार से स्वर संधि को 5 भाग बांटते हैं। अभी क्या भाग 5, तो लिखिए, इसको लिख लीजिए और आप लिखिए 5 भाग। तो ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, विरिधि संधि और अयादि संधि। अब सुनिए 3 और भी अतिरिक्त होता है, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति। 3 और अगर लिखना है तो लिख सकते हैं ई एफ में, जैसे पूर्व रूप संधि, कौन रूप पूर्व रूप संधि, और होता है संस्कृत की सब बता रहे हैं ऐसे ई एफ जी, यहाँ क्या होगा जी। पर रूप संधि ये सब मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल है और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है। और एक है एच, वो उसका नाम है प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। ठीक, अब बारी बारी से हम लोग पहले जानते हैं दीर्घ संधि, कौन संधि दीर्घ संधि। ऐसे आपको परीक्षा में अगर तो 5 बताना है, स्वर संधि कै भेद 5, कै भेद
5, यहाँ ही तक आदि तक, बस ये 3 अपवाद में। हिंदी में लोग क्या पढ़ाते हैं? अपवाद। संस्कृत में भी लोग अपवादे पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग के सब रिलेट करके चलना है। संस्कृत में 8 होते हैं, कितने? 8, ठीक है। देखिए, तो पहला हेडिंग है दीर्घ संधि। तो ये है दीर्घ संधि। कौन संधि? एक समान स्वरों के मिलने से स्वर दीर्घ हो जाता है। कहा कि एक समान स्वर मिलेंगे तो स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ। एक ऐसी कहानी है कि एक समान स्वर मिलेंगे तो स्वर दीर्घ हो जाएगा। तो हाँ, महर्षि पाणिनि ने बताया, उसके लिए एक सूत्र। क्या बताया? सूत्र। अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे, अक के बाद सवर्णी आय हो जाएगा दीर्घ, अक के बाद सवर्णी आय हो जाएगा। तो पहले तो समझेंगे कि अक है क्या। अक एक प्रत्याहार है। 42 प्रत्याहार महर्षि पाणिनि ने बनाए अपने माहेश्वर सूत्र, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। जैसे अयून रिली केयोंग एयोच है व्रत लाने मगन्नम झबी गड्ढा जब गड्ढा स्काप सर हल, ये 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनाए। प्रत्याहार जो होता है 2 या 2 से अधिक वर्णों को संक्षिप्त करके अपने आप में रखता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्याहार। जैसे देखिए, महर्षि पाणिनि का माहेश्वर सूत्र कुछ लिखता हूं। आयून रिल रिक री रिलिक ए ओंग ए ओंग आई औच है व्रट है उरट लन यमगणनम यमगणनम झाभाई घाढ़ादास जावा गाढ़ादास जावा गाढ़ादास खाफा छाठक खाफा छाठा ता चाटा दोबा का पाया सा सा सार हाल सा सा सार। 14 को हो गया, गिनो। 1 2 3, ए देखो ये स्क्रीन शो हो गया ना महर्षि पाणिनि। ए देखो 14 को हो गया महर्षि पाणिनि का। यही प्रसाद मिला था इनको। सबसे भोंदू विद्यार्थी थे। गुरुजी चिढ़ गए थे, एकदम खिसिया के कहे कि जाओ, अब मेरे पास कोई क्लास उलास आपके लिए नहीं है। इतना दिन से पढ़ा रहे हैं। नहीं, आप लोग भी वैसे ही कुछ लोग होता है तो निकाल देते हैं खिसिया के, है ना। बाद में आते हैं मन फ्रेश करके, है ना। लेकिन आप लोग 18 साल तक पता है कि आप लोग संघर्ष तनाव अवैध उफान में एकदम उछल जाते हैं। देखो इधर, तो ये 14 माहेश्वर सूत्र यानी उनको प्रसादी मिला था। वो कहे भी नहीं थे भोलेनाथ कि ये लिख लीजिए धोबनिया के, लेकिन इनको मन में क्या है, कुछ कुछ ऐसी बातें ना होता है कि वाला बातिया हम लिख लेते हैं, सर नहीं हो कहते हैं तैयो, वैसे हुआ उनके मन में लिख लियो। देखो कि लिखने के बाद कितना सृष्टि में इनका उपयोग हो रहा है माहेश्वर सूत्रों का। इसी से पूरा भाषा जो है रचना हुआ है, इसी से ना वर्ण आया है। जितना भी वर्ण का खा गागा चाचा जाजा, ये सब हिंदी तो बड़ी बात पलटाई आया है। नहीं, पहले कौन सी है? सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत। क्या है? देवों की भाषा। किसकी भाषा? देवों की भाषा। अब सुनो, 42 प्रत्याहार में दीर्घ संधि बनाने के लिए सूत्र दिए। क्या दिए? सूत्र। इसके लिए बताएं दीर्घ संधि बनाने का सूत्र। सुनो, दीर्घ संधि बनाने का सूत्र, बनाने का यानी दीर्घ संधि का सूत्र भी कह सकते हैं। क्या है? आकाश सवर्णे दीर्घा, आकाश सवर्णे दीर्घा, यही बताए थे। हाँ, पहले तो ये जानेंगे ना कि आक है क्या। तो आक एक प्रत्याहार है। कौन सी है? आक जो है एक प्रकार का, आक में हलांत लगा हुआ था। आक एक प्रत्याहार है। आक एक प्रत्याहार है। इसमें सुनो, इसमें कौन कौन वर्ण आता है? सुनो कौन कौन वर्ण आता है। बड़ा सिंपल है। आज से शुरू होगा महेश्वर सूत्र। कहाँ से? आज से। और का हलन तक चल जाइए। का हलन तक खोजो। कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? जल्दी खोजो, जल्दी जल्दी। पहला से आए हैं ना जी, और कहीं बीच में है? देख लो, देख लो, ना मिलेगा एकदम। देखो लुका रहा है ना है तो लाइट जला के देखो इसको। आ का है हलांत। अब पता लगा कि आंख में कौन कौन वर्ण है। हलांत लगल वाले लेना नहीं। कौन कौन आंख में वर्ण है? आ ई उ री और लिरी। इसमें आ ई उ री और लिरी वर्ण है। कौन वर्ण है? लिरी वर्ण है। क्लियर हुआ? आक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण। क्या वर्ण? तो ये सबको ह्रासु माने हैं महर्षि पाणिनि। क्या माने हैं? अच्छा, अब याद आ गया। अब देखो उनके अनुसार 9 ही को स्वर है, दिखाते हैं। यही देखो महेश्वर सूत्र में 9 को कह रहे थे आप लोग ना
कि 9 गो बड़ी चर्चा करते हैं, सर बताते नहीं हैं। देखो 9 गो स्वर है, ओकरा ज़्यादा मिले उलेगा ना। चलो इनके पास पहले के उन्होंने 4 सूत्रों जो महेश्वर सूत्र है, पहले के 4 सूत्रों में खाली स्वर है, खाली स्वर है। देख लो एकदम आँख खोल के देखो, 1 2 3 हलांत लगल वाला लेना नहीं है। 1 2 3 आ ई ऊन री लिरी 5 हो गया। ए ओ कितना हो गया 7। आए ओ। अब कहीं खोजो है स्वर, देखा वो हमको देखा दो। तब महर्षि पाणिनि के हाँ देखा वो कहीं स्वर है। तो महर्षि पाणिनि ने बहुत अच्छा से एकदम डिफाइन किया, फिर इसको मंथन किए, वो मनन किए। तो पहले 4 सूत्रों में महर्षि पाणिनि ने स्वरों को बताया, किसको बताया, और बाद को व्यंजन के बताया। किसके बारे में बताया, 5 से 14 तक में महेश्वर सूत्रों में व्यंजन को बताया। तब महर्षि पाणिनि के अनुसार 9 गो के है कि नहीं स्वर है सर। तो और कहाँ से चला है 4 गो संस्कृत में, तो उसका बड़का भाई आ के बड़का भाई को जो होता है आ के बड़ा भाई क्या होता है, और ई के बड़ा भाई बड़ा ई, और ओ के बड़ा ओ, और री के बड़ा री, यही है बड़ा री। आप बच्चे पूछ रहे हैं कि सर एकर मात्रा तो बता दिए आप, ऐसे होता है, लेकिन एकर मात्रा बताइए। लो तो क्या दिक्कत है, लो हो गया क्लियर। हाँ एग्जाम्पल अभी आवेगा, मातृधन रीना मातृनम अभी आने वाला है। ऐसे संस्कृत में ऐसे मिलेगा, आपको मिलेगा, परेशान ना होइए, अभी आने वाला है। अभी हिंदी में यूज नहीं हो, सब बताने वाला हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये सब आप लोग को लिख लेना है, सुनिए आप लोग के सब वही कॉपी में इधर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछे कि दीर्घ संधि में किसका किसका संधि हम लोग पढ़ेंगे, सुनो। तो दीर्घ संधि में दीर्घ वर्ण देख लिया, आ के संधि पढ़ेंगे किसका, आ के, दीर्घ ई के और दीर्घ ऊ के, आ ई ऊ, दीर्घ 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 ऊ, और री का भी पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, री। इसको 4 प्रकार से बनावेंगे। क्या प्रकार से, 4 प्रकार से, मतलब ना समझें। आधन आ बराबर भी आ, आधन आ बराबर आ, आधन आ बराबर आ, आधन आ बराबर आ। देखो ये आ 4 प्रकार से बना, देख लिया। ई भी 4 प्रकार से, क्या प्रकार से, ए भी 4 प्रकार से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत हो जाएगा धूरी गर्दा एकदम। चलिए देखिए, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ आ की संधि, किसकी, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक इसको रफ में लिख लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए अब दीर्घ आ की संधि हेडिंग दीजिएगा। जो दीर्घ संधि है इसके 4 रूप होता है। जैसे देखिए, तो ये है दीर्घ संधि का कुछ उदाहरण हमने आपके सामने रख लिया। क्या रूप से पढ़ेंगे, 4 रूप में। क्या रूप में, पहला रूप है, ऐसा उदाहरण बताइए, ऐसा उदाहरण कि धान के पहले भी आ हो और धान के बाद भी आ, बाद वाला आ झलकेगा, क्या होगा, झलक रहा है या ई वाला में नहीं झलक रहा पहले, ये तो झलक रहा है कि व्यंजन है पहले धन के, ये तो एकदम क्लियर है। हाँ, तो जो व्यंजन होता है उसका परिभाषा आपने जाने हैं कि इसका उच्चारण बिना स्वर के सहायता से हो ही नहीं सकता। जैसे में चा लिखा हुआ है, क्या है, जैसे इसको मैं अलग करता हूँ, क्या करता हूँ, अलग। जैसे देखो इसको मॉडिफाई करता हूँ, चा धान अस्ति, चा धान, बड़ी अच्छा से समझना, देखो चा धान अस्ति, चा धान अस्ति। अब सुनिए इसको कैसे बनाऊंगा, कैसे, तो देखो ये चा एक प्रकार का व्यंजन है, तो चा में क्या है, आ, क्या है, आ। जैसे रहेगा चा, क्या रहेगा, जैसे रहेगा चा, क्या रहेगा, चा। तो चा में है कि ना आ, क्या है। जैसे रहेगा ची, तो एक में क्या है, ई है कि नहीं, बताइए। यहाँ तक क्लियर हो रहे हैं। जैसे रहेगा चिरी, तो री है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुए। जैसे रहेगा पा, तो एक में आ आवेगा कि ना, ये शुद्ध व्यंजन हो गया, पहलंत, पहलंत शुद्ध व्यंजन, शुद्ध व्यंजन, ठीक है, क्लियर। अब सुनिए, अब मुझे चाहिए कि आ और आ गया था, क्या बनेगा, आ के मात्रा होता है 1 पाई, क्या होता है, पाई। जो हलंत होगा उसमें 1 पाई बढ़ा देंगे, पूरा हो जाएगा, ठीक। तो ये चा से आ निकाल लिया, क्या निकाल लिया, आ, क्या निकाल लिया, आ, क्या निकाल लिया, आ। अब सुनिए इस अस्थि से आ निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, आ, निकाल लिया मैंने, क्लियर। अब आपने पढ़ चुके हैं कि जब ये दोनों महानुभाव मिलेंगे,
ये दोनों महानुभाव कहीं तो बम विस्फोट होगा कि नहीं? होगा। अब ये दोनों महानुभाव मिलने जा रहे हैं रोड पर, वो बाजार में उतरे हैं, वो भी उतरे हैं वही रोडों में, चलो दोनों मिल गया। जैसे ही दोनों मिलेगा शॉर्ट सर्किट होता है ना, तब ये दोनों मिलके ब्लास्ट करेंगे कि आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ। अब ये जैसे है वैसे रूसे हुए आएंगे, ये पैर टूटा हुआ है ना, और ये रूसे हुए भी आएंगे कि हमारा आ कहाँ चल गया, बोलिए बोलो। वो कहेगा कि मेरा वाला कहाँ चल गया छोड़ के। देखो दोनों ब्लास्ट कर लिया। अब सुनो, हेलो, अब सुनिए, ई आ का होगा, अब का होगा, सुनो, ये ऐसे देखे में सुंदर न लग रहा, कहा संकेत दे दीजिए। क्या दे दीजिए? संकेत। ये आ के मात्रा एकरा में जोड़ दीजिए, केकरा में? जे हलंत है, जे हलंत लगा हुआ ओकरा में जाके जोड़ दीजिए। नहीं, इसके सटा हुआ ये तब बन जाएगा क्या? चा। क्या बन गया? ये दोनों मिल गया चा। अब ये बचल है जो जोड़ दीजिए, बन गया चास्ती। बस ये बन गया चास्ती। चा था जो क्या हो गया? चा, और आ मिल गया ना उसमें, तो आ एकरा में पहले से ई आ मिल गया था आ, और बच गया चास्ती। अब सुनिए, यहाँ से सवाल कैसे कैसे आवेगा। सबसे पहला सवाल तो यही आवेगा कि चास्ती का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही संधि विच्छेद तो 4 ऑप्शन दे देगा कि चा धन आस्ती होगा, कि चा धन आस्ती सती होगा, कि चा धन सती होगा, कि इनमें कोई नहीं। बोलिए। तो शुद्ध शब्द चा होता है, चा होता नहीं है। क्या होता है? चा। शुद्ध क्या होता है? चा। तो शुद्ध हुआ शुद्ध कब पता होगा? जब पूरा आप पढ़ लीजिएगा बस तब। क्लियर? अब सुनिए, जब भी चास्ती को तोड़ना होगा तो चा धन अस्थि ही तोड़ना है, कोई गलत करेगा नहीं। अगला सवाल इससे बनेगा कि चास्ती जो बना है इसमें किन किन वर्णों के मिलने से ही चास्ती बना है। तो पहले तो विच्छेद करिएगा शुद्ध, तो चा धन अस्थि। अब चा में कौन सी है? आ, और अस्थि में भी कौन सी है? आ। तो कहेंगे कि चास्ती में आ और आ मिला है। क्या मिला है? आ और आ ना, आ और आ। क्लियर हो गया? किसी भी प्रकार का आपसे बनेगा कोई दिक्कत नहीं, सबके मैं बना दूंगा, तोड़ना कोई दिक्कत ना है। समझ गए? ई ना धन अस्थि से क्या बनेगा? नास्ति। क्लियर हो गए ना? पीत धन अम्बरता, ई आ चल जाएगा एकदम में तो आ बनेगा पीता अम्बर। अब पीताम्बर के तोड़ना होगा तो पीत धन अम्बर, कोई पीत इन्हें सब ना लिखेगा, तोड़ेगा था। समझ गए ना? एकदम शुद्ध शुद्ध भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नीलाम्बर क्या बनेगा? आप लोग लिखिए जल्दी, इसको लिख लिए। देखिए हो गया, लिख लीजिए। अब दीजिए दूसरा खा, हेडिंग दीजिएगा दूसरा खा में आ धन आ बराबर भी आ होता है। जैसे उदाहरण बोलिए, हिम धन आलय हो गया, आ बहुत अच्छा लिखो। हलंत लास्ट में लगल है तब बोल देगा कि संस्कृत ये व्यंजन संधि है, नहीं ना, धन के पहले हलंत लग रहेगा तब होगा। ठीक है, लिखिए आगे। तो ये है दूसरा, 4 प्रकार में दूसरा खा। आ धन आ से क्या बनता है? आ। जैसे देखिए मैं एक को लेता हूं, जैसे हिम धन आलय, हिम धन कोई के भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मॉडिफाई मैं करने जा रहा हूं, कैसे बनता है, कैसे वर्ण आपस में मिलते हैं। देखिए, तो धन के बाद तो आ ठीक है, झलक रहा है, कोई दिक्कत। ई आ को अलग कर लीजिए और क्या बच गया? लय। अब इसके पास चलिए, हिम के पास, तो हिम माँ क्या है? माँ। माँ में क्या है जी? माँ में क्या है? माँ में आ है कि नहीं? तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ, माँ धन आ। अगर माँ रहता तो माँ धन आ हो जाता। क्लियर? अब सुनो, ये माँ से आ निकाल लीजिए, निकल गया, आ गया। इसका एग्जाम्पल कहा कि धन के पहले आ और बाद में आ, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? आ। अब चलिए दोनों को शॉर्ट सर्किट, तो आ और आ मिलके क्या होगा? आ। क्या होगा? आ। ये दोनों मिलेंगे, क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? आ। अब देखिए वो बचल है जो लिख दीजिए, बचल है जो लिख दीजिए। यहाँ बचा हुआ है हिम और वहाँ बचा हुआ है लय। क्या बचा हुआ है? अब सुनिए, आ जब इससे मिलेगा जो हलंत आधा है उसी वर्ण में जाकर मिलेगा स्वर, क्योंकि स्वर सहायता करता है व्यंजन को। तो व्यंजन कौन आधा है? माँ। इसी से ना निकला था। कुछ विद्यार्थी के मन में सवाल आ रहा है कि सर ये आ निकाले तो एकरा में हलंत काहे ना लिखे, ओकरा में छिपल था। बताओ एकरा में क्या है? माँ में छिपा हुआ ही है, बताओ है ना। इसीलिए जेकरा से निकालेंगे छिपल में से, उसमें से हलंत दिखावेंगे कि निकाले हैं। ठीक। अब देखिए, तो आ और आ मिलके आ हो गया, ये आ जाएगा एकरा पास, तो आ के मात्रा है हम माँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माँ। यानी ऐसे बनेगा, ही माँ और क्या हो जाएगा? लय।
क्लियर। आप क्या देख रहे हैं कि ई आ और आ मिलके आ चल जा रहा है यहाँ, यानी इसको बनाएंगे हिमालय। क्या बनेगा? हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम धन आलय। आलय ना तोड़िएगा, आलय माने घर, हिम माने बर्फ। क्लियर। हिम माने बर्फ, यानी बर्फ का घर हिमालय। हिमालय में कौन कौन वर्ण मिला है? तो आ और आ मिलके क्या बनता है? आ। यहो देता है परीक्षा में कि आ और आ मिलके क्या बनेगा? आ और आ मिलके क्या दे देगा? कि ई बनेगा, कि दीर्घ ई, कि ऊ, कि आ। तो आप लोग रहिएगा इसी टुकु टुकु देखी तो बगल वाला है ना, तब ना छोड़ना है। ऐसा ना एकदम परीक्षा में जाओ कि अगल बगल वाला सब आप ही को देखित रहे, टीचर भी एकदम इतना एकदम समझदार हो जाइए। ठीक। शिव धन आलय क्या हो जाएगा? शिवालय। आप लोग समझ गए होंगे, बन जाएगा ना। यहाँ आ और आ क्या बन जाएगा? अब देखो कार पहले से है, अभी आ चल जाएगा इसके पास, या बनेगा। अभी मात्रा जो है एकरा पर ना, गलत है मात्रा। मात्रा अब एकरा पर लेगा, यहाँ पर क्या पर लेगा? यहाँ पर। और लय क्या हो जाएगा? कार्यालय। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ऐसे लिख देता है, एकरे पे देता है मात्रा, अब ऐसे लिखता है। ये गलती लिखना है, अच्छा से देखा जाए तो हिंदी के अनुसार कुछ लिखा है कार्यालय, गलत। ये मात्रा पर लेता है जो आया है, एकरा पर रेफ देना है। क्लियर। हाँ, ये देखो बहुत सारे लोग एकरा व्यंजन संधि कहेंगे कि हलंत लगल है तो कौन संधि, लेकिन हमने बताया कि धन के पहले हलंत लगना चाहिए, धन के यानी जोड़ के पहले, धन के पहले। एकरा में हलंत लगता है? अभी नहीं। हलंत है लगा तो व्यंजन संधि ना। तो देखो या और या क्या बन जाएगा? चा। क्या बन जाएगा? और ये बच गया कुछ सित, क्या बन गया? चासित। और चासित जब भी लिखा था शुद्ध ऐसे ही, ऐसे ना लिखा था है चासित, ऐसे ही गलती है, हलंत लगता है। कुछ लगता है, कोई दिक्कत ना पूरा बना लीजिए, लिखिए, कॉपीराइट। पूछना है पूछो, आप लोग एकदम अच्छे से नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और खूब शेयर करिए वीडियो को एकदम। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छा लग रही है तो बड़ी अच्छे से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और घंटी जरूर दबाइए। अब देखिए और भी एग्जांपल है, बहुत सारा है। या था मैंने जैसे तीसरा गा, अ धन आ बराबर आ, ये सब आ वाला है। रेखा धन अंकित, विद्या धन अर्थी और शिक्षा धन अर्थी ना। जब भी अर्थी ना लिखाएगा तो इन्हीं से, कोई एने से अगर लिख दिया तो कोई हो गया गलती, कोई हो गया, देख लिए ना। और अर्थी लिखाएगा तो वैसे ही विसर्ग अब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ना भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत ना है। विसर्ग देख के विसर्ग संधि ना, धन के पहले रहना चाहिए विसर्ग, धन के। तो एगो कह रहा है कि सर विसर्ग दे देंगे तो ये विसर्ग हो गया, विसर्ग संधि हो गया ना, वो टूटवे नहीं करता है वैसे। अभी चलो आगे दिखावेंगे। अभी देखिए इसको ही बना लीजिएगा, रेखा धन अंकित। रेखा धन सब वैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है? वैसे ही। देखो रेखा में खा है कि नहीं? कौची है जी? खा। कौची है? खा। क्या है? खा। खा में आ निकला कि नहीं बताओ? आज ऐसे निकला तो याद हुआ कि नहीं? अब एकरा में से जब आन निकलेगा, कौची निकलेगा? आन, तब बताओ याद होगा ना? ना होगा, वो बाहर झलक ना रहा था। अभी दोनों लड़ेगा जाके, आ आन ऊपर छोड़िए ना, आ तो क्या बनेगा? लिखल है आ मिलके आ बनता है। क्या बनता है? और अनुस्वार है तो आन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? सवाल कभी कभी पूछ देता है विद्यार्थी को भ्रम के लिए कि बताइए आ और आन के मिल से क्या बनेगा? आ और आन के मिल से क्या बनेगा? आ बनेगा कि आन बनेगा कि आ बनेगा कि नोट कोई ना बनेगा? तब अनुस्वार है तो अनुस्वार भी देना पड़ेगा। नहीं, कौन सा ही होगा? कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, ई आन चल जाएगा, ई आन एकरा पे हलन चल जाएगा तो क्या बन जाएगा? रेखा और ये बिंदु और कित, क्या बन गया? रेखांकित। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ बना दीजिए रेखांकित। क्या बन गया? अब एगो मन में सवाल कर रहा है कि सर बताइए जैसे था वैसे रह गया, कहला दिए थे, कहला दिए थे, हमको ना पता है कहला दिए थे, इसलिए दिए थे, लेकिन फिर भी ये वेरीफाई करना हमको बहुत जरूरी था। हमको ना पता है कि आपको कहाँ ले जाना है। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग मनुष्य को कभी हारने नहीं देता है। ठीक है, इसलिए अनुभव से सीखिए। अनुभव से सीखा हुआ कोई नहीं आपको सिखाएगा। जब खाली पेट और खाली जेब रहेगा तब कोई यूनिवर्सिटी और कोई टीचर कोई भी नहीं आपको सिखाएगा जिस समय आप भूखे रहिएगा और जिस समय जेब में पैसा न हो। इसलिए किताब में पढ़ी विद्या स्वयं के पास रखें, दिमाग में। देखो तो क्या हो जाएगा? ये देखो विद्या है तो विद्या रह जाएगा और ये हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत? बनाते हैं, चलिए बना दो। एने उन्हें कहीं चेंज नहीं होगा। जब भी होगा तो ई वर्ण और ई वर्ण, ई वर्ण और ई वर्ण, ई वर्ण और ई वर्ण, ई बीच में कोई चेंजिंग नहीं, जैसे है वैसे ही। आगे देखो तथा हम, तथा है तो तथा, यह हट गया, इसमें मिल गया वो हम, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए तथा हम।
फिर बन गया तथास्तु, क्या बन गया? तथास्तु। ये बन गया सीमांत, क्या बन गया? सीमांत। सीमांत ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। चलो ये बन गया करुणापि, करुणामृतम है ना, करुणामृतम ऐसे। एक लास्ट है, वो देखिए कहीं पूछना है तो बताइए, नहीं तो लिख लीजिए। ये देखिए लास्ट है आ की संधि का। कल हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ ई की संधि और फिर क्या पढ़ेंगे? ऊ की संधि, ठीक है। अब देखिए लास्ट है आपका, जैसे पहला है विद्याधन आलय, क्या है? आलय। इसको कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल है। ई आ झलक रहा है, एकरा में आ देखो, विद्या धन के पहले धा है तो धा से निकालो आ, तो ये क्या हो गया? आधा। और ओकरा से आ तो ये झलक रहा है तो एकरा में हलंत उलंत न लगेगा, क्योंकि ये छिपा हुआ इसमें नहीं है, रहता तब ना। अब सुनो, ये दोनों आ वा मिल के बताए हैं महर्षि पाणिनि, क्या बताए हैं कि आ बनेगा, क्या बनेगा? आ। अभी जैसे वैसे लिख दीजिए विध। आप एगो पूछ रहा है कि सर ईधा बना कैसे है? ना बताया था संयुक्त व्यंजन में जी कि दा या से बिन के बना है धा। विद्यालय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्यालय, ये वो कौची है? सही। अब सुनो लय, अब ये आ जाएगा कहाँ? तो जो आधा है जो एकरा पास जाएगा तो क्या बन जाएगा? फिर से धाए बन गया, न बन गया धा और हट गया। ऐसा था, ऐसे कहला लिखे थे, आपको दिखा रहे थे कि ट्रांसफॉर्म होता कैसे है, बनता कैसे है। ई जाके मिल गया केवल एकरा में, तो पहले से आ था वे हुआ, आ मिल के आ हो गया, तो ये आ क्या हो गया? हट गया, क्या हो गया? तो लय बच गया ना, जोड़ दिए। इसको बनाएंगे फाइनल, क्या बनाएंगे? विद्यालय। क्या बनाएंगे? देखो ई आ मिल गया इसमें, पहले से आ था ये आ मिल गया, तो आ और यहाँ क्या बच गया? लय। क्या बच गया? कोई दिक्कत? सिर्फ आ मिल गया इसमें, तो महा है तो हा रह गया ही, और तमा क्या बच गया? कोई दिक्कत? बना लीजिएगा। दयानंद, दया तोड़े कहेगा तो तोड़ दीजिएगा ना। वार्तालाप, वार्ता महाशय, महाशय कौन संधि है? कौन संधि है जी? महाशय बताइए। विद्यागम, विद्यागम। फिर क्या है? कृपांश, कृपाकांक्षी, कृपाकांक्षी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फिलहाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लिख लीजिए इसको। सभी लोग मशगूल हैं।